दोस्तों, आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, क्या मैं 120 दिन में खत्म कर पाऊंगा? क्योंकि लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यार यूपीएससी का सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, किस तरह से होगा। मैंने तो जबकि यहाँ पे वर्डिंग भी बताई कि यार कम से कम 5 बार मैं रिवीजन आपका 120 दिन में जरूर कराऊंगा। क्योंकि ये सिलेबस आपका मैक्सिमम मान के चलना अप्रोक्स फरवरी के आसपास खत्म होगा। उसके बाद आपके पास मार्च है, अप्रैल है, फिर मई 28 को एग्जाम है। तो यू विल वी हैव इनफ टाइम टू डू रिवीजन। तो उस वजह से मैंने इस प्लान को जो डिजाइन किया है। देखो, अभी तक हमने 52 डे आज चलेगा, लेकिन हम इसमें एक ओवरव्यू करेंगे कि 50 दिन में अभी तक हमारा कुक्रम कांड, जो भी कुछ बोलो, क्या हुआ, क्या एक आउटकम निकला, उस बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा, कुछ जो न्यू एस्पिरेंट जो हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, थैंक यू फॉर 400 सब्सक्राइबर्स, 3.5 लाख, फिर 52-53 हजार, अब अगेन 500, थैंक यू सो मच। आप लोगों को क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो उस कंडीशन में पहले ये एक दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है कि क्या अगर मैं आज से फॉलो करूं, अगर मैं आज से लग जाऊं, तो क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूं? यस, आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक 50 दिन तो हम स्लो ही लेके चले हैं यार, पेस तो अब पकड़ेंगे। अब 52 डेज, अब देखा होगा एक शिफ्ट और बढ़ी है, अब आपका पेस स्टार्ट हुआ है। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, जो बच्चे अगर अभी से ही मतलब चाहते हैं, तो डे 1 पे अरोड़ा एस पे चले जाओ, वहां पे करीब 45-46 डेज तक पड़ा हुआ है। उसको क्या करो, 10 दिन के टारगेट को, ठीक है, 5 डेज 6 डेज में कवर करने की कोशिश करो। अगर आप देखो, यूपीएससी में 2 तरह के एस्पिरेंट होते हैं। एक जो सीरियस हैं, जो मुझे भी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। एक चलता है, सुन लो, ज्ञान पेल रहा है, पेल देख लो, बस। तो जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, मैं उनकी बात यहाँ पे ये कर रहा हूं कि आप 10 दिन के टारगेट को 7 डेज 6 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करो। आप इसको करीब 80 डेज में, 85 डेज में आप इसके पास आ जाओगे। देख लेना, आपको मजा आएगा। तो ये, हाँ, अगर बिगनर है कर सकते हो। ऐसा कोई हवा, देखो कोचिंग वाले हवा बनाते हैं, हवा नहीं बनाएंगे तो 2.5-3 लाख रुपए कौन देगा भाई, सिंपल सी बात है। हवा बना के रखता है, लेकिन हमने उसी चीज को सिंप्लीफाइड करके बता रखा है कि अगर आप इस हिसाब से चलो, देखो यार, रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा सबको पता है। आज के समय हर एक कोचिंग से 250 बच्चे निकलते हैं, ठीक है, सबको पता है ना। तो वो सिस्टम अगर हम हर जगह देखें कि कोई थैंक्स मैसेज भेज रहा है, वो भी हमारा स्टूडेंट है, ये वो भी है, तो वो हम उसी तरफ नहीं जाते। हम यहाँ पे ये चीज आते हैं कि अगर आप सच्चे मन से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप काफी क्लोज कॉल जाएंगे। बाकी होना ना होना वो आपके ऊपर है। आपकी मेहनत होगी तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में मेरा जो फोकस होता है ना एस्पिरेंट्स का, पुश करके आगे बढ़ाओ यार, बस आगे देखो उसकी किस्मत, वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो बात की बात है। तो 50 डेज में अभी तक हमने क्या क्या देखा, उस चीज को पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और लेकिन आगे बढ़ने से थोड़ी मन की बात भी करते हैं। देखो क्या होता है ना, इस दुनिया में ना बड़े नेगेटिव लोग हैं, ट्रस्ट मी। मतलब मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिया के अंदर, यहाँ पे मुझे ये देखा, अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो या फिर कुछ आप नया सोच रहे हो, तो लोग ना उसको लेट डाउन कर देते हैं। अगर आपने भी यूपीएससी बारे में सोचा ना, तो आपको लोग हो सकता है बोले, अबे यूपीएससी, अबे साले पहले कुछ पियो निवन लग जा, कहाँ तेरी औकात नहीं है, ये नहीं है, तेरे ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स हैं, तेरी 10th में कंपार्टमेंट आई है, तू लुढ़क के पास हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। यार वो पास था ना, वो तुम्हारा पास्ट हो चुका है। लेकिन नया दिन कब, मतलब सवेरा कब होता है, जब आप मैच्योर होते हो, जब आपने फील किया, आपने अपने अंदर महसूस किया उस एहसास को समझना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ये कॉमेडी है ना। तो उसमें अगर आपने एहसास कर लिया कि यार मैं कर सकता हूं, मेरा मन कह रहा है कि मुझे करना चाहिए, किसी की कोई सुनने की जरूरत नहीं है, करो। मुझे देखो, अरोड़ा जी कपड़े नहीं ढंग से पहन, अरे नहीं पहनता, मेरे बाप, मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई, इतना मैं सोचने का टाइम नहीं है, मैं क्या पहन रहा हूँ क्या नहीं पहन रहा मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी तो हम खुद अपने माता जी की चप्पल पहन के निकल जाते हैं, और ऐसा नहीं, गुरुकुल के सभी स्टूडेंट को पता है कि अरोड़ा जी के बाद कुछ भी पहन जाते हैं, टाइम ही नहीं सोचने का। तो उस कंडीशन में दुनिया क्या सोचेगी, हटाओ, आप क्या सोच रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे, मैं सपने नहीं बेच रहा, मैं हकीकत पे आ रहा हूं। तुम्हारा मन अगर कह रहा है कि तुम कर सकते हो, किसी की कोई सुनने की जरूरत नहीं है, कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, सेफ साइड प्ले करना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, इट्स ओके, यू कैन गो फॉर योर सेफ साइड प्ले, जो आप खेलना चाहते हैं कि छोटे मोटे एग्जाम्स निकाल लो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार मैं यूपीएससी के लिए बनाऊं, कर जाओ। क्योंकि देखो, ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जिन्होंने कोई जिंदगी में कोई झंडे नहीं उखाड़े, लेकिन वो भी यूपीएससी में टॉप 100 के रैंक में भी आए। क्यों? उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी। बस यूपीएससी का एक ही नियम है, ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। आपने कंसिस्टेंसी को बना के रखना है,
चाहे पेट में दर्द हो, इधर दर्द हो, महीने में 25 दिन पढ़ के चलना, एक ही टारगेट लेके चलना, इतना तो लेके चलना पड़ेगा, जब भी जाके कुछ होगा। तो अभी आते हैं 50 दिन के प्रोग्राम पे कि 50 दिन में हमने क्या किया। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो यार, ये है पूरा हमारा अभी तक का तामझाम। तामझाम क्या भाई? लक्ष्मीकांत हमारी थर्ड टाइम रिवीजन चल रही है। अब देखो इसमें एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, मैं उसके लिए मना मत करना, क्योंकि अभी जैसे कि अभी सीरीज अभी इसमें 1-2 दिन लगेगा, तो फिर मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। दोस्तों हमने 50 दिन में लक्ष्मीकांत को 3 बार रिवीजन किया है। देखो आपके सामने विद प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं एक चीज और बता दूं, जो 1 से 41 चैप्टर है ना, 1 to 41 चैप्टर, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। 42 से लेके 80 चैप्टर जो लक्ष्मीकांत ने दे रखा है ना, उसको सिर्फ आप 3 पेज में लिख सकते हो। इवन मैं आपको एक पेज दिखाऊंगा अभी, जब मैं आपको टाइम टेबल दूंगा, मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि ये देखो 17 पेज तो एक पेज में आ जाते हैं, 17 चैप्टर एक पेज में, ट्रस्ट मी। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको नहीं पढ़ना, एक बार आपको रीडिंग लेनी होगी, एटलीस्ट क्या कह रहे हैं, क्या वो चीजें हैं। लेकिन जो 42 से लेके 80 चैप्टर ना, ये मैक्सिमम 15 डेज में कवर हो जाएंगे। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग तो एक एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? तो उस कंडीशन में लक्ष्मीकांत अगर आपकी तैयार हो गई, तो बॉस द मोस्ट जो बोनस पॉइंट हमारा, बोनस पॉइंट ये है कि इसमें कम से कम आप ये अगर आप ये क्वेश्चन मान के चलें, तो इसके अंदर कम से कम मुझे जो जहां तक लगता है, ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन जरूर आते हैं। राइट, ध्यान से समझना। अभी तक आपने क्या किया? मैं ये कहता हूं कि आप इतने बड़े धुलंधर नहीं हो कि यार 15, मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम सपोज करके जैसे 15 आते हैं, एटलीस्ट यार 12 तो कर ही लोगे। इतने तो लुल तुम भी नहीं हो कि नहीं कर पाओगे। लुल तो होगे नहीं यार, यूपीएससी दे रहे हो, मजाक थोड़ा है। तो 12 क्वेश्चन आपके यहां से सही हो जाएंगे। ठीक है, 15 में से 12। स्पेक्ट्रम अभी स्टेज पे हो कि अभी नहीं कर पाओगे, मुझे भी पता है, अभी इट विल टेक टाइम, लेकिन हमने तो रिवीजन कर लिया, अब इसको रट्टा ही मारना है। तो इस कंडीशन में अगर इसके 7 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 4 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो, यानी कि 16 क्वेश्चन आप पहुंच गए हो आपके करेक्ट पे। कितने में से? ये आपका टोटल मिला के 22 में से। ठीक है, अभी तक यही हुआ। ज्योग्राफी हमने स्टार्ट करी है अभी, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो कुल मिला के आप देख रहे हो 16 क्वेश्चन करेक्ट। आपको कितने चाहिए? आपको एटलीस्ट आज की सिचुएशन में अगर आपके 50% क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसी कंडीशन में 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमें यानी कि 50 में से 16 माइनस कर दोगे तो आपके 34 क्वेश्चन के पीछे अब हम भागेंगे। ठीक है, इसी के जैसे हमने एथिक्स मेंस का एक चैप्टर छोड़ दिया हमने, जिसमें फिलोसफिकल कोई रट्टा है, रट्टाफिकेशन है उसमें, उसको हम बाद में कराएंगे। लेकिन हमने थ्योरी पार्ट जो कवर किया है, यानी ऑलमोस्ट 250 मार्क्स जो है आपकी जेब के अंदर ऑलमोस्ट है। ऑप्शनल भी है कि 30 to 40%, क्योंकि 52 डेज हो गई हैं, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ 30 to 40% आपका जो है सिलेबस अगर आपने कर रखा है अच्छी बात है, नहीं कर रखा इट्स ओके। तो आप कोशिश करें, आप ट्राई करने की, आप कर सकें तो 30 to 40% ये। और करंट अफेयर में सोशल इशू, सिक्योरिटी, साइंस टेक, ये 3 पोर्शन हमारा अगर हम बात करें तो हमारा मई से लेके अगस्त तक का, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो लगेगा मई से अगस्त और आपका सितंबर से दिसंबर का। क्योंकि हमें जो करंट अफेयर पढ़ना है, इस चीज को याद रखना, हमने जो करंट अफेयर पढ़ना है वो पढ़ना है 31 मार्च तक का। कहीं आ जाना तुम अप्रैल का पेलने लग जाओ, कोई नहीं आता भाई। 60 दिन का से पहले पेपर जिस दिन हो उस दिन 60 दिन पहले डिलीट कर दो, कुछ नहीं आएगा। कि तुम अप्रैल का पढ़ने लग रहे हो, मई में एग्जाम है, नहीं, पेपर 2 महीने पहले बन जाते हैं। ठीक है, कोई बड़ा पेपर है। तो हमारा एक ओवरव्यू ये निकला कि अप्रॉक्स 250 मार्क्स इसके, अगर 30% इसका सिलेबस लें, अगर हम इस पार्ट का लें सिलेबस, तो करीब 100 मार्क्स इसका, 150 मार्क्स इसका, तो करीब आपका 400 मार्क्स का मेंस। ठीक है, और ये आपका पीटी का पोर्शन अभी तक मैं तैयार करा रहा हूं, करंट अफेयर मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। इसको बोलते हैं ऑथेंटिक, जिसको बोलते हैं बिल्कुल कोई हवाबाजी ना दिखाते हुए ग्राउंड रियलिटी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। कमेंट सेक्शन ऑन है, गलत बोलो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो भाई 52 डेज का क्या टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 52 डेज का क्या है, कैसे है, किस तरह से है। देखो 52 डेज में अगर हम बात करें तो भाई देखो शिफ्ट 1 में अगेन आपका जो है करंट अफेयर रहेगा, जो हमारा सोशल इश्यू चल रहा है 2 डेज। आज आपकी 3rd डिवीजन होगी है।
कल हम इसको एक बार और रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 4-4 बार रिवीजन करा रहे हैं, एक ही शॉट में 4 बार लेके चल रहे हैं, ताकि चीजें अच्छे से ग्रैप हो सके और आप चीजों को समझ सके। इसको प्लीज आप अच्छे से जो है करके रखिएगा, जब भी जाके आपको जो है थोड़ा सा जो है फायदा यहाँ पे हो सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों शिफ्ट 2 में अगर हम बात करें, पॉलिटी लक्ष्मीकांत 18 to 41 6 डेज में बोल रखा है, 3rd डिवीजन चल रही है, आज आपका चौथा दिन है। कल और परसों 41 चैप्टर तक आप रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, बड़े से करो, चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी और कुल मिला के ये सिस्टम हमारा जो है चल रहा है। फिर शिफ्ट 3rd की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 6 to 8 6 डेज दिए थे। भाई देखो 6th क्लास की एनसीईआरटी है ना, ज्योग्राफी एक दिन में खत्म हो जाती है, पहले रीडिंग प्रैक्टिकल बात। 7th क्लास की एनसीईआरटी है 2 दिन, 8th क्लास की एनसीईआरटी है 2 दिन, बस 5 दिन में खत्म होती है। फिर भी मैंने आपको एक रिजर्व डे दिया है जानबूझ के, तो टाइम टेबल हम ऐसे बनाते हैं दिमाग लगा के। अब मैं बोलूँ 10 दिन दे दूं तो क्या फायदा यार, भाई 6 to 8 पेजेस कम है, ठीक है, और साथ में अगर कंटेंट भी कम है, फिगर्स ज्यादा है, तो उसको 6 डेज में आपने कवर करना है। पहला दिन आपका जो है चल रहा है, अब इसको अब हम ज्योग्राफी के पीछे पड़ेंगे। ज्योग्राफी का यार देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम एनालिसिस करें कहीं से कुछ भी आ सकता है। अगर हम पीटी की बात करें तो यस 6 to 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपर्स आपको 9 to 12 कहते हैं, बट मैं आपको एक बात बोलूंगा, कुछ ऐसी भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो 6th क्लास में आपको दिखेंगी, और कुछ ऐसे इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं जो आपको 7th क्लास में दिखेंगे, और कुछ आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे लोकेशन वाइज, जहाँ पे रिवर वाइज, जो आपको 8th क्लास में दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको 6 से लेके 8th क्लास तक की भी आपको, अगर मैं बोलूँ तो आपको ज्योग्राफी अच्छे से करके चलना, और ये फैक्ट है, ये आएंगे, ठीक है। तो इसको आप स्टार्ट करें ज्योग्राफी को। आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। देखो यार, किसी के पास ओल्ड है ओल्ड पढ़ लो, न्यू है न्यू पढ़ लो, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कंसेप्ट वही रहने हैं, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। बट आई विल रिकमेंडेड कि आप जो है न्यू एनसीईआरटी के पीछे थोड़ा सा ज्यादा भागना, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी लेटेस्ट है, डेटा भी लेटेस्ट है, 2011 का है, तो मुझे लगता है कि आप न्यू के पीछे आप ज्यादा भागना। फिर शिफ्ट 4 की बात करें तो आपकी सोसाइटी, जैसा एज यूजुअल मैंने बताया था कि ट्राई टू मेक अ बेसिक नोट्स। देखो हमें ये पता है कि सोसाइटी में करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एडिटोरियल पोर्शन हो गया, करंट अफेयर हो गया, आई डू एक्सेप्ट इट, लेकिन एक बेसिक माल तो होना चाहिए ना, कि वुमेन्स में मान लो कुछ आ गया, नहीं बल्ले पड़ रहा क्वेश्चन, लेकिन वुमेन्स को हमारे पास इतने पॉइंट्स होने चाहिए कि हम उसको लिख सकें। तो एट लीस्ट ट्राई टू मेक अ डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, रिलीजन पे, वुमेन्स पे, ओल्ड्स पे, इस पे, सोसाइटी के जो पार्ट्स होते हैं उसको लेके आप एक बेसिक नोट्स बना लो। 10 डेज में आपका तीसरा दिन है, 10 से 15 पेज, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ऊपर जाओगे तो क्राइम कर रहे हो, क्योंकि देखो कोई फायदा नहीं है मोटे पलोथे बना के, कोई फायदा नहीं है, बकवास है, सारी चीजें बकवास हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको जो है लेके चलें, चीजें जो है बढ़िया हो जाएंगी। और शिफ्ट 5 में एज यूजुअल आपका ऑप्शन चलेगा, आप इसको प्लीज कंटिन्यू रखें करीब जनवरी तक। तो देखो अब ये डिपेंड करता है, अभी किसी की पीटी में फटी पड़ी है तो बॉस मैं तो ये बोलूंगा जनवरी में रोक दो। जिनका पीटी अच्छे से हो रखा है, मेंस में दिक्कत है, तो एटलीस्ट जनवरी भी खींचे, ठीक है। जिनका न्यूट्रल है, थोड़ा थोड़ा है, कच्चा पक्का है, तो कोई नहीं, आप दिसंबर के एंड के बाद जनवरी में पीटी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा एस्पिरेंट है और कैसे उसकी सिचुएशन है। मैं ये नहीं बोल सकता, जैसे हमारे गुरुकुल में होता है ऑफलाइन प्रोग्राम में, हम यहाँ पर बच्चों को ऑफलाइन बताते हैं, टारगेट सेट करके देते हैं, और उसके हिसाब से वो तैयारी करता है और 8 महीने में कोर्स कंप्लीट कराते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हमारा आज का शेड्यूल था, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।